क्या कभी सोच के देखा कि तुम्हारी लाइफ इतनी मैसी क्यों फील होती है? सब चीज इतना अनसिस्टमेटिक सा फील होता है। ऐसा इसलिए है ब्रो, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में ना सब चीजें क्लटर्ड रहती हैं और तुम खुद के ब्रेन को टाइम भी नहीं देते उसको एक्सप्रेस करने का। अब ये मत बोलना कि क्या बात कर रहा है, ब्रेन को एक्सप्रेस करना है। ब्रेन को एक्सप्रेस करने से मतलब है कि अपने ब्रेन को टाइम देना डीक्लटर करने के लिए। क्योंकि तुम एक बार खुद से ऑनेस्टली पूछ कर देखो, खुद को कितना टाइम देते हो तुम मेंटल क्लैरिटी के लिए? बिल्कुल भी नहीं ना। एग्जैक्टली तुम्हारा ब्रेन कांस्टेंट लूप में इतना फंसा होता है चीप डोपामिन के, मूवीज, रील्स और वीडियो गेम्स के कारण कि उसको टाइम ही नहीं मिलता तुमको अपने डीप थॉट्स को बताने के लिए, तुम्हें अपने माइंड को पीस पे लाने के लिए, डिसीजन मेकिंग को अच्छा करने के लिए और ओवरऑल कॉग्निटिव फंक्शंस को बैक टू नॉर्मल करने के लिए। हाँ, बैक टू नॉर्मल, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन नॉर्मल नहीं है, तुम्हारा डोपामिन सिस्टम फ्राई हो चुका है। इन सबको फिक्स करने के लिए तुम्हें करनी होगी जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब एक पेन उठाना और तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है उसको लिख देना। अब ये वो स्कूल की तरह डियर डायरी वाली क्रिंज चीज नहीं है। जर्नलिंग मतलब खुद से एक सेल्फ ऑनेस्ट टॉक करना होता है। क्योंकि देख ब्रो, जर्नलिंग करने के बाद ना तुम्हें अपने बारे में ऐसी चीजें पता चलेंगी जो तुम्हें खुद अभी तक पता नहीं थी। यस, सीरियसली। क्योंकि जर्नलिंग टाइप जब तुम अपने मन की भड़ास निकाल देते हो ना, तब तुम्हारे माइंड को क्लैरिटी मिलती है। फिर तुमको समझ आता है कि तुम्हारे अंदर क्या क्या थॉट्स थे अभी तक और तुमने अपने अंदर क्या क्या बॉटल अप कर रखा था। जब वो चीजें बाहर आती है ना ब्रो, तुम खुद को और अच्छे से समझ पाते हो। तुम एक सेल्फ रियलाइजेशन पॉइंट हिट कर दोगे एंड देन तुम्हें वहां से तुम्हारी लाइफ थोड़ी ऑर्गेनाइज फील करना चालू कर देगी। जर्नलिंग इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि तुम्हारी ओवर थिंकिंग जब पेपर पे आती है तब आधा स्ट्रेस वैसे ही गायब हो जाता है। तुम इंट्रोस्पेक्शन करने लग जाते हो, बेसिकली खुद से सवाल करने लग जाते हो कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरे गोल्स क्या क्या है, मेरे जो गोल्स हैं मैं उनके करीब कैसे पहुंचूंगा, मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है, मेरी लाइफ में एम्बिशन क्या है, क्या मैं जो रोज़ हैबिट कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है या मुझे उन्हें बदलने की ज़रूरत है। ये लाइफ के सीरियस क्वेश्चंस को लिखने के बाद तुम फोर्स हो जाते हो आंसर करने के लिए और यहाँ से तुम बिल्ड करते हो अपने लाइफ का एक क्लियर पाथ। तो फिर जर्नलिंग करते कैसे हैं? एट द एंड ऑफ योर डे तुम जब सोने जा रहे हो उससे पहले 10 मिनट निकाल लेना, या फिर जितना टाइम चाहे उतना ले सकते हो क्योंकि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। एंड मेक श्योर करना कि तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो ताकि तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ। फिर एक नोटबुक उठाना और एक पेन, और 3 चीजें लिखने से चालू करना है क्योंकि अगर 1-2 पेज लिखोगे ना तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। पहली चीज हो गई कि आज तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ पूरे दिन में, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट हुआ या फिर तुम्हारा दिन कोई स्पेशल गया, तुम्हें कोई मूवमेंट पसंद आया, वॉट एवर द केस में भी, उसे लिखो। दूसरी चीज हो गई कि तुम क्या क्या चीजों के लिए ग्रेटफुल हो लाइफ में। तुम कोई सा भी कुछ भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए तुम अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हो, या फिर तुमको ये जो लाइफ मिली उसके लिए ग्रेटफुल हो, तुम आज सो के उठे उसके लिए ग्रेटफुल हो, कुछ भी हो गया। बेसिक से बेसिक चीजें भी चलेंगी, बस तुमको लिखना है। और तीसरी चीज हो गई कि तुम कल क्या करोगे, वो टास्क, वो प्लान या फिर वो हैबिट्स जो तुम्हें बिल्ड करनी है, उन सबको लिखो। और बस कोई एस्थेटिक डायरी बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ओनली रॉ ट्रूथ एंड नथिंग एल्स। बस ये रोज कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा और फिर तुम देखोगे कि कैसे तुम अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में वापस ले जाओगे। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो मैन। I hope you found it helpful. If you did, let me know in the comments down below. And as always, God bless the hustle. We all gonna make it one day. Peace.